Students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well today. Today we are going to learn combustion and flame, chapter number 7 of class 8th. बच्चों, आज क्लास 8 की साइंस में हमारा जो टॉपिक है वो है combustion and flame. सबसे पहले हम combustion देखेंगे, ये पढ़ेंगे यहाँ पे पेज 79 पे. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पज़ एट होम. हम घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, कारखानों में या गाड़ियों में. कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स एट आवर होम. क्या आप घरों पे जो फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं उनका नाम बता सकते हैं. नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री, जो कारखानों में लगते हैं. नेम फ्यू फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड इंडस्ट्री. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ चलाने में कौन से फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक, आप कहेंगे कावडंग, ये पहले इस्तेमाल होते थे. वुड, लकड़ी, कोल, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो कावडंग का आज बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, कहीं दूर गांव में होता है. लकड़ी का इस्तेमाल गांव में ही होता है. कोयले का इस्तेमाल कम ही होता है. चारकोल का भी. पेट्रोल जो है ये गाड़ियों में, डीजल भी गाड़ियों में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी गाड़ियों में इस्तेमाल में लाई जाती है. आज हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल. अब कैंडल भी एक जलती है और कोयला भी. आप देखते हैं जब कैंडल जलती है तो इसमें डिफरेंस क्या है. कोयले और कोयला जो है लाल हो जाता है, कैंडल जो है इसका फ्लेम बनता है. मे बी यू वेर एबल टू गेस राइट कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम. आप कहेंगे कि कैंडल जो है वो फ्लेम के साथ जलती है, वेयर एज कोल डज नॉट, कोयले में वैसा नहीं है फ्लेम आता. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम. आप बहुत से वैसे मटेरियल देख सकते हैं जो बिना फ्लेम के चलते हैं. लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. अब सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंबस्शन. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा है कि जब वो जलता है एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, वो हीट और लाइट देता है. 7.1 फिगर में भी दिया गया है. वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल. हम चारकोल से भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं. होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और बंसन बर्नर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. कहता है कि आप एक चारकोल का टुकड़ा ले लो, एक कोयले का, उसको चिमटे से पकड़ के एक फ्लेम के नज़दीक रखो या बर्नर के. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, ये जलता है. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट और रोशनी पैदा होती है. तो इस प्रोसेस को इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस. अपने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस भी समझ में पड़ी हैं. ये केमिकल प्रोसेस है. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबस्शन. यानी कि ये वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टेंस जलता है ऑक्सीजन की मदद से और रोशनी और हीट देता है, उसको कंबस्शन कहते हैं. द सबस्टेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. वो सबस्टेंस जो जलती है, जैसे हमारे पास लकड़ी, कोयला वगैरह है, इसको कंबस्टिबल सबस्टेंस कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. इसको फ्यूल भी कहा जाता है. द फ्यूल में बी सॉलिड, एक सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस या गैस. समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन ईदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो. तो रोशनी भी, हीट के साथ साथ रोशनी भी आती है, या एक फ्लेम शोले की शक्ल में या एक ग्लो की शक्ल में. In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances. ये वो चीज़ें हैं जो जलती हैं. We were told that food is a fuel for our body. हमें ये कहा गया था कि ग़िज़ा जो है हमारे जिस्म के लिए एक ईंधन है. Similarly, so in our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. Similarly, क्या होता है, हमारे ग़िज़ा जो है हमारे अंदर जाती है एंड ब्रेक डाउन, ये इसका प्रोसेस मुंह से लेके इंटेस्टाइन्स तक जाता है. वहाँ पे ब्रेक होके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होती है फूड की,
एंड हीट इज़ प्रोड्यूस, वहाँ पे भी हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। ये हो गया कंबस्शन। अब यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे हम 7.1। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, stone pieces, glass. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion takes place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible. आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं, ये मटेरियल दिया है, आगे कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल आपको पता है कि यहाँ वुड जो है इसको हम टिक करेंगे कि ये कंबस्टिबल मटेरियल है क्योंकि ये जल के रोशनी और हीट देता है। यहाँ पेपर है, ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। आयरन नेल जो हैं ये नॉन कंबस्टिबल हैं। केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल है कंबस्टिबल। स्टोन पीसेस पत्थर के टुकड़े नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ घास जो है कंबस्टिबल है। चारकोल कंबस्टिबल है। मैचस्टिक कंबस्टिबल है। ग्लास जो है नॉन कंबस्टिबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल? यू कैन ऐड दोज टू टेबल 7.1। लेट्स इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। हम देखेंगे कि किस कंडीशन में कंबस्शन होती है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जब एक जलती हुई शमा हाथ में पकड़ते हैं तो बड़ा होशियार रहना चाहिए। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। एक जलती हुई शमा को टेबल पे रखिए। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन ईदर इंटर द चिमनी। यहाँ इसके ऊपर आप इसको बंद कीजिए। इसके ऊपर एक लकड़ी का एक ब्लॉक रखिए। सच दैट ए वे दैट एयर कैन इंटर द चिमनी, ताकि चिमनी से हवा जो है अंदर जा सके। फिगर 7.2a। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। फ्लेम को क्या हो रहा है? फ्लेम जल रहा है। आपने नीचे देखा 2 ब्लॉक लगाए हैं लकड़ी की, इसका मतलब हवा वहाँ से चल रही है तो इसको जलने में मदद दे रही है, तो ये जलती रहेगी। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स। अब ब्लॉक को हटा दो। एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब चिमनी को उस टेबल पे रहने दो जैसे कि 7.2b में है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब फिर देखो। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब चिमनी के ऊपर आप एक ग्लास प्लेट रखिए। वॉच द फ्लेम अगेन। आप देखेंगे व्हाट हैपन्स इन दीज 3 केसेस। डज द फ्लेम फ्लिक ऑफ। क्या इसकी जो शोला है वो बुझ जाता है? डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या ये धुआं देता है? डज इट बर्न अनअफेक्टेड। क्या इसकी जलने में कोई भी असर नहीं है? कैन यू इन्फेयर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब देख रहे हैं जो हवा है इसी का रोल है जलने में, ये मदद देती है। वी फाइंड दैट आवर कंबस्शन फॉर कंबस्शन एयर इज़ नेसेसरी। जलने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं पहले कैंडल जल रही है, दूसरे में बुझ गई है, तीसरे में भी बुझ गई है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस वन एयर कैन इंटर द चिमनी फ्राम बिलो। ए में जो नीचे से हवा जा रही है तो जल रही है। इन केस ऑफ बी वन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्राम बिलो। जब हवा नहीं जा रही द फ्लेम फ्लिक्स, ये बुझ जाता है। प्रोड्यूस स्मोक, यहाँ से धुआं निकल रहा है। केस सी में क्या है? द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ। ये बुझ गया बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे हवा है ही नहीं। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हमने पढ़ा है कि सूरज अपनी खुद रोशनी और गर्मी देता है। इज़ इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्शन। क्या वहाँ पे भी कंबस्शन होती है? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें सूरज की अंदर हीट और रोशनी पैदा होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। तो हम इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी कंबस्शन के बारे में। इंशाअल्लाह जो आगे है वो हम कल पढ़ेंगे।